जिस टैरिफ से दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलने वाली थी वो अचानक रुक गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो विश्व आर्थिक मंच के दौरान दावोस यानी कि जो स्विट्ज़रलैंड है, तो उसमें जो है अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, मतलब जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो उनका जो एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। तो उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि फरवरी 2026 यानी कि फरवरी के नेक्स्ट मंथ फरवरी में कोई भी जो है टैरिफ फरवरी से नहीं लगाया जाएगा। जो ये फैसला जो है वो ऐसे समय आया है जब अमेरिका और नाटो के बीच ग्रीनलैंड को लेकर एक प्रारंभिक समझौते पर सहमति बनी हुई है। तो जैसे कि अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, ग्रीनलैंड जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, और जो अमेरिका है वो इसको जो है इसमें जो है अपनी जो भूमिका है वो मजबूत करना चाहता है। तो इन दोनों के बीच जो है समझौते चल रहे हैं। तो ये जो फैसला है, जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाने पर रोक लगाई है, तो वो इसी समय आया है जब इन दोनों के देशों के बीच समझौते पर सहमति बनी हुई है। तो ये इस बयान ने जो है वैश्विक व्यापार और भू राजनीति दोनों पर जो है काफ़ी ज़्यादा असर डाला है। अब हम देखें कि जो ट्रंप ने ये बयान दिया है कि हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो इस पूरे बयान के बारे में हम देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि 1 फरवरी यानी कि 2026 से प्रस्तावित टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे। इससे पहले उन्होंने ये संकेत दिया था कि यदि ग्रीनलैंड से जुड़े अमेरिकी हितों पर सहमति नहीं बनी, तो वह यूरोप और उनके जो सहयोगी देश हैं तो उन पर टैरिफ लगा सकते हैं। मतलब कि पहले ऐसी खबरें आई थी कि ट्रंप ने कहा था यदि कि अगर ग्रीनलैंड पर हमारी जो मतलब समझौता नहीं हुआ, मतलब सहमति नहीं बनी ग्रीनलैंड पर, तो हम जो मतलब जो यूरोपीय संघ के जो देश हैं, जो सहयोगी देश हैं, तो उन पर हम टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन अब जो सहमति बन गई है तो इस दोनों देशों के बीच, तो अब जो है ट्रंप ने ये साफ कह दिया है कि हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन अब जो बातचीत है वो आगे बढ़ने के कारण उन्होंने जो टैरिफ की योजना है वो उसको जो है फ़िलहाल रोक दिया है। अब जब ये सहमति बन गई है तो उसको जो है अब रोक दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये काफ़ी टाइम तक रुक सकेगा या फिर इसके पीछे का कोई कारण है। क्या ट्रंप का कोई कारण हो सकता है इसके पीछे, या फिर पूरी तरह से रोक लगा दी है टैरिफ पर ट्रंप ने। अब हम देखें कि जो ग्रीनलैंड है, जो ग्रीनलैंड की जो डील चल रही है, तो उसकी रूपरेखा क्या है उसके बारे में अगर हम देखें तो ट्रंप ने बताया है कि नाटो के महासचिव मार्क रूटे के साथ ग्रीनलैंड को लेकर एक फ्रेमवर्क आउटलाइन समझौता तय हुआ है। तो जो ट्रंप है उन्होंने अपने एक बयान में बताया है कि उन दोनों देशों के बीच जो है इस ग्रीनलैंड डील के ऊपर जो है समझौता चल रहा है। अगर हम देखें कि इस समझौते का मकसद क्या है, तो इसमें जो है आर्कटिक क्षेत्र में जो है सुरक्षा सहयोग बढ़ाना। मतलब कि जो ग्रीनलैंड है तो वो जो है आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, तो उसमें जो है उस पर सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है इसका मकसद। और जो है ग्रीनलैंड की जो रणनीति है तो उसमें सैन्य अहमियत को भी मतलब बढ़ाना है वहाँ पर। हालांकि अगर हम देखें तो समझौता की जो पूरी शर्तें हैं वो अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं, यानी कि अभी पब्लिकली यही नहीं बताया गया है कि ये समझौता की शर्तें क्या हैं, इसके पीछे क्या शर्तें लगाई गई हैं। तो ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं बताई गई है। अब हम देखें कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो हम हाल की जो न्यूज़ आ रही हैं तो वो ग्रीनलैंड और जो अमेरिका के जो ऊपर ही चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है ग्रीनलैंड। तो अब अगर हम देखें बात करें कि ग्रीनलैंड जो है अमेरिका के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। वहाँ की जो सैन्य रणनीति और जो प्राकृतिक संसाधन और चीन और जो रूस की बढ़ती मौजूदगी, मतलब चीन और रूस की जो काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे
ग्रीनलैंड में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उनकी मौजूदगी है, तो इसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है अमेरिका के लिए। तो ट्रम्प ये पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपनी भूमिका मजबूत करनी चाहिए। तो अब हाल के खबरों से पहले भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो अमेरिका है, तो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रम्प है, तो उन्होंने अपने बयान में पहले भी ये सब कह चुके हैं वो कि जो ग्रीनलैंड है तो उस पर अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहिए हमें। अब हम देखें कि इस फैसले के बाद यूरोप और नाटो की क्या प्रतिक्रिया रही है। तो ट्रम्प की टैरिफ धमकी से पहले यूरोपीय संघ में काफ़ी ज़्यादा जो चिंता थी वो बढ़ गई थी। मतलब कि जो इस ग्रीनलैंड की जो सहमति से पहले अमेरिका ने ये धमकी दी थी कि जो यूरोपीय संघ के जो देश हैं, जो सहयोगी देश हैं, तो उनमें हम टैरिफ लगा देंगे। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूरोपीय संघ में चिंता बढ़ गई थी इसको लेकर, और कई देशों ने जो है इसे व्यापार युद्ध की शुरुआत बताया था। मतलब कि व्यापार के माध्यम से युद्ध की शुरुआत हो रही है, तो कई देशों ने का जो था वो ऐसा मानना था। और नाटो ने जो है बीच में हस्तक्षेप करके कूटनीतिक समाधान करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये आउटलाइन डील रही थी। अब हम देखें कि व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा इसका। तो टैरिफ न लगने के फैसले से वैश्विक बाजारों में जो है राहत की भावना आएगी। मतलब कि अब जो अमेरिका ने टैरिफ लगाने पर रोक लगा दी है, तो इससे जो है जो वैश्विक बाजार है उनमें काफ़ी ज़्यादा राहत आएगी, और जो व्यापार है, मतलब जो कंपनियां हैं, तो उनमें भी काफ़ी व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होंगी। अब हम देखें कि राजनीतिक संदेह क्या हो सकता है इसका। तो ट्रम्प ने ये संदेश दिया है कि अमेरिका दबाव की नीति ज़रूर अपनाता है। तो हम देखते हैं कि दबाव तो बढ़ाता ही है किसी भी देश पर, कोई भी मतलब ऐसा कब्जा करना हो या फिर कुछ भी, तो अमेरिका दबाव तो ज़रूर बनाता है, लेकिन समझौते की जो संभावना बनने पर जो है पीछे हटने को भी तैयार है। अगर समझौता हो जाता है तो वो उस फैसले से पीछे हट सकता है। जैसे कि हमने देखा कि इस ग्रीनलैंड का जो मतलब कि समझौता था, सहमति बनने से पहले, तो अमेरिका ने ये धमकी दी थी कि अगर इसमें समझौता नहीं हुआ तो हम टैरिफ लगा देंगे। लेकिन अब जब समझौता हो गया, इस डील मतलब डील हो गई पक्की, तो उसको ले अब जो है ट्रम्प जो है पीछे हट गए हैं। तो ये उनकी डील मेकिंग राजनीति को दर्शाती है। मतलब कि अब देखना ये होगा कि क्या ये डील कायम, मतलब जो ये फैसला है हमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प है, तो उन्होंने ये मना किया है कि हम टैरिफ नहीं लगाएंगे किसी देश पर, तो क्या ये टिक पाएगा या फिर नहीं, तो देखना ये होगा आने वाले समय में। तो दोस्तों, ये था ट्रम्प का बड़ा बयान और ग्रीनलैंड डील से जुड़ा पूरा मामला जो कि हमने अभी देखा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये समझौता लंबे समय तक टिक पाएगा या फिर नहीं, या जो दुनिया जो है एक नए व्यापारिक टकराव की ओर बढ़ेगी। तो अपनी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस फैसले पर क्या सोचते हैं। तो इसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।